स्वयं को देखने की इस यात्रा में साथ साथ चलते हुए हम लोग इस बिंदु पे पहुंचे हैं कि हमारे भीतर जो भी विचार, अनुभूतियाँ, भाव, छवियाँ चलती हैं या चल रही हैं, वह हम ही हैं। जब हमने यात्रा शुरू की थी उस समय हमारे अंदर यह समझ हुआ करती थी कि हम अपनी छवियों से, अपने विचारों से अलग हैं, हम अपनी अनुभूतियों से अलग हैं। लेकिन यहाँ पर साथ साथ चलते हुए हमने अपने लिए यह खोजा है, यह पाया है कि जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं वे विचार हमसे अलग नहीं हैं। इस वास्तविकता को हमने, जो हमारे अंदर चलता था विचारों, भावों, अनुभूतियों, छवियों के रूप में, उनको तटस्थता से देखते हुए उन्हें जस का तस, बिना निंदा के, बिना स्तुति के देखते हुए, और वह जिसे छवियां, विचार, अनुभूतियां घट रही हैं, यानी मैं स्वयं, मेरा अपना मैं का बोध, उसके प्रति भी हम जागते चले हैं, उसके प्रति भी हम होशपूर्ण होते चले हैं। साथ ही साथ विचारों, अनुभूतियों इत्यादि के और मेरे अपने मैं के बोध के मध्य जो अंतराल है उसके प्रति भी हम जागते हुए आगे बढ़े हैं। इस तरह के अवलोकन से हमारी समझ में, हमारे अपने बोध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी हमारी छवि निर्मित होती है, ठीक उसके निर्माण, ठीक उसके सोचने, ठीक उसके अनुभूति की घटना के समय हम वही होते हैं। हमारी पहचान कुछ अन्यथा नहीं होती है जब वे सारी चीजें हमारे भीतर चलती हैं। तो इस तरह से हम लोग साथ चलते चलते एक बिल्कुल भी क्रांतिकारी तथ्य के सामने खड़े हैं, जो कि यह है कि जो भी हमारे भीतर चलता है वही हमारी पहचान है, वही हमारा होना है। और यह क्रांतिकारी तथ्य हमारे पूरे जीवन को आमूल चूल रूप से परिवर्तित करने जा रहा है या करना शुरू कर चुका है, चाहे वह हमें ज्ञात हो न ज्ञात हो। इस यात्रा में चलते हुए हमने जो भी कुछ खोजा है उसमें साथ साथ भले चले हैं, लेकिन किसी का भी हमने सहयोग नहीं लिया है। चाहे वह बाहर की अथॉरिटीज हों, शास्त्रों के कथन हों, किताबों की बातें हों या गुरुजनों की बातें हों, वे चाहे हमारे अपने निज अनुभव हों, निज संस्कार हों, उनको भी हमने स्वीकार नहीं किया है। हमने जो तथ्य है, जैसा तथ्य है, उसका यथावत अवलोकन किया है, उसको अपनी नंगी आंख से देखा है। इस देखने में हमने आंखों पे पड़ी हुई झाइयों को जो व्यवधान के रूप में पाया है, उसको हम छीलते काटते चले गए और इस प्रक्रिया में हमारी आंखें भी उज्जवल और निर्मल हुई हैं।
स्वयं को जानने की इस कला को सीखते हुए हम साथ चल रहे हैं, पर किसी का सहयोग नहीं ले रहे हैं, किसी पर भी किसी भी प्रत्यक्ष, परोक्ष या अपरोक्ष भांति निर्भर नहीं हो रहे हैं। जो भी यह कला है, यह हमारी निज कमाई है। हम एक दूसरे के साथ चलने के लिए कृतज्ञ हैं, एक दूसरे के प्रति आभारी हैं कि इतनी मजबूत संस्कारग्रस्त चित्त की अवस्था को ढोते हुए, ऐसे जीवन को जीते हुए जिसमें जिन तथ्यों का हमने आज अन्वेषण किया है, इस यात्रा में अन्वेषण किया है, उसके लिए हम प्रस्तुत हुए, उसके लिए हम साथ साथ चलने के लिए राजी हुए। लेकिन किसी भी भांति यह एक दूसरे पर निर्भरता नहीं है, न वो पर निर्भरता है, न वो परस्पर निर्भरता है, और न ही वह आत्मनिर्भरता है। जो हमने खोजा है वह ऐसा है। हमने यह ज्वलंत तथ्य पता लगाया है कि जो भी हमारे सोच विचार में उठ रहा है, जो भी हमारी अनुभूतियों में उठ रहा है, वही हम हैं। हमारी निजता, हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व हमारे चित्त के विषयों से, हमारे भावनाओं के विषयों से ही निर्मित होता है। यह हमने स्वयं अपने लिए पता लगाया है। इसका सीधा सा अभिप्राय है, सीधा सा आशय है कि वह जो हमारे संबंध है, जैसे संबंध है, वही हम हैं। वह जो हमारी दूसरे के प्रति छवि है, वह दूसरे के प्रति छवि नहीं है, वह हम है, वह हमारी पहचान है, वही हमारी आइडेंटिटी है। जब जो छवि है, जब जो विचार है, जब जो अनुभूति है, उस क्षण हम वही हैं। हमारी अन्यथा कोई पहचान नहीं होती है। छवि बदलती है, विचार बदलते हैं, अनुभूतियां बदलती हैं। जिस क्रम में वे बदलते हैं, जिस ढंग से वे बदलते हैं, उसी ढंग से हम भी बदलते हैं। हम कोई स्वयंभू सत्ता नहीं है। हमें कुछ स्वयंभू होने का पता नहीं है। हमने इस निपट सच्चाई को अपने लिए खोजा है, पता लगाया है इस चीज का, और यह भी पता लगाया है कि सारी जो छवियां बनती हैं वे जीवंत नहीं, वे बनावटी हैं, वे सोच विचार का परिणाम है। वे हमारी याददाश्त से निकल करके आती हैं, वे हमारे संस्कारों से बनती हैं। इसलिए उसका अस्तित्व की जो जीवंत धारा है, अस्तित्व की जो सहज गरिमा में उपस्थिति है, उससे उन छवियों का कभी भी संगम नहीं होता है। हमारे विचारों का, हमारी अनुभूतियों का अस्तित्व के जीवन से कभी भी समागम नहीं होता है, कभी लयबद्धता नहीं बनती है। अस्तित्व का जो जीवन है, उस जीवन से जो हमारे भीतर छवियां चलती हैं, उससे कोई भी धागा नहीं जुड़ता है। और छवियों का धागा नहीं जुड़ता है तो हम भी यह पता लगाए हैं कि हम
हमारा होना छवि ही है, हमारा होना विचार ही है, तो हम भी अस्तित्व के परम जीवन से टूटे हुए हैं। और इस तरह से टूटे होकर के हम जो भी संबंध निर्मित करते हैं, जो भी जीवन जीते हैं, वह दुख ही ठहरे तो इसमें आश्चर्य क्या? इसमें दोष किसका? इसमें चूक किसकी? हमारी ही तो चूक है। इसमें किसी ने हमारे साथ साजिश नहीं की है। अस्तित्व हमें दुखी करने में भला क्यों उत्सुक होगा? वह तो हमने अपना इस तरह से निर्माण किया है, हम इस तरह से प्रस्तुत हैं उस अस्तित्व के जीवन के सामने कि उससे कोई चीज जुड़ ही नहीं सकती। हम ख्याल हैं, हम छवियां हैं, हम स्वप्न हैं और अस्तित्व जीवंत है। वह अपनी गरिमा में, अपने विराट प्रसार में, अपनी परम जीवंतता में उपस्थित है और हम ख्याल हैं, हम मानी मनाई बात है। तो इन दोनों चीजों का महासंगम या क्षुद्र संगम भी कैसे हो सकता है? तो साथ चलते चलते हम इस बिंदु पर आए हैं कि कहीं हमारे विरुद्ध कोई साजिश नहीं चल रही है, कोई हमें दुखी करने के लिए बैठा नहीं है। वह हम ही हैं जो अपने प्रसाद से वंचित हैं। वह हमारी अपनी ही ऐसी संरचना है, धूल भरी संरचना, चूक भरी संरचना, जिसने इस परम प्रसार से, इस अस्तित्व से, उसके आशीष से उसके आनंद से हमें मरहूम रखा हुआ है। उसके लिए स्वयं हम जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। यानी जब हम कह रहे हैं कि हम ही हमारी छवियां हैं, हम ही हमारे विचार हैं, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। हमारा बैंक बैलेंस हम हैं। वह जो हमारे चित्त में हमारा बैंक बैलेंस ऊपर नीचे होता है, वह हम हैं। हमारा वैर हम हैं, हमारी घृणा हम हैं, हमारा वह भाव जिसे हम लोभ कहते हैं, वह हम हैं। हमारी निंदा हम हैं, हमारी चुगलखोरी हम हैं, हमारी चाटुकारिता हम हैं, हमारी प्रशंसा हम हैं। जिन्हें हम संबंध कहते हैं, जिन्हें हम परिवार कहते हैं, वह हम हैं। हमारे चित्त में जो परिवार की धारणा बैठी है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, वह हम हैं। हमारे भीतर समाज की जो धारणा बैठी हुई है, समाज का जो छवियों का जाल हमारे भीतर बैठा हुआ है, वह हम हैं। हमारी असुरक्षा हम हैं, हमारी सुरक्षा हम हैं, हमारे राष्ट्र हम हैं, हमारे वाद हम हैं। जिन मतों में, जिन संप्रदायों में हम भरोसा करते हैं, जिन परंपराओं में हम यकीन रखते हैं, वह हम हैं। हमारे धर्म हम हैं, हमारी पूजा पद्धतियां हम हैं जो हमारे भीतर काम करती हैं। हमारी आस्तिकता हम हैं जो हमारे भीतर तर्कबद्ध रूप में स्थापित है, या जो हमारे भीतर यांत्रिक तरीके से संचालित होती है, वही हम हैं। हमारी नास्तिकता हम हैं जिसके लिए हमने अपने जीवन में प्रमाण जुटाए हुए हैं, वह हम हैं।
जब जो चीज हमारे भीतर सक्रिय होती है, काम करती है, वही हम हैं। अन्य कोई हमारी पहचान नहीं होती है जब जो चीज होती है। इस तथ्य का हम लोगों ने साथ चलते चलते पता लगाया है। इसमें किसी भी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई भी आरोपण नहीं किया है, न आप लोगों ने इस व्यक्ति के ऊपर कोई आरोपण किया है। हम लोगों ने किसी भी भांति एक दूसरे को फुसलाया नहीं है अपनी बात मनवाने के लिए, न ही हम फुसलाए गए हैं किसी विशेष बात को माने जाने के लिए। जो कुछ हमने पता लगाया है अपने जागरण से पता लगाया है, अपने सुनने से पता लगाया है, अपने देखने से पता लगाया है। इसलिए यह अन्वेषण हमारा है। तो हम साथ चलते चलते इस बिंदु पर पहुंचे हैं कि जब तक जो कि तथ्यगत है हमारे बीच, हमारे जीवन में, वह सब प्रसार जो हमारे भीतर चलता है, जिससे मैं निर्मित होता हूं, जिससे वह संरचना, वह बोध, वह एहसास जिसे हम मैं कहते हैं, वह निर्मित होता है, वह सब जब तक चलता रहता है तब तक भला कैसे हम किसी ऐसे प्रसाद की कामना कर सकते हैं, ऐसे आशीष की कामना कर सकते हैं जो निरपेक्ष है। ऐसे किसी सुख की हम कामना भला कैसे कर सकते हैं जो निरपेक्ष है, जो दुख के विपरीत नहीं आता है। ऐसे जीवन की कामना कर सकते हैं जो समय के गर्भ से नहीं पैदा होता है, जो कालातीत है, जो अकाल है, जो जन्म मृत्यु से परे है। यदि हमारी संरचना काल के दायरे में है, जो हम सोचते समझते हैं वह सब समय की धारा के थिरकन में आ जाती है, तो हम भला कैसे जान सकते हैं वह जो कालातीत नर्तन है, वह गीत जो द्वैत से मुक्त है, वह गीत, वह नाद जो घर्षण से मुक्त है, वह जीवन जो सीमा से मुक्त है, कैसे हम उसको जान सकते हैं? और उसको न जानकर जीवन की जैसी दशा होनी चाहिए वैसी दशा हमारी है, उसके लिए हमें और किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। साथ चलते चलते हम लोगों ने इन सारे तथ्यों का खुलासा अपने लिए किया। तो यह जानकर, यह समझकर, इस बोध से भरकर कि मेरे चित्त में जो भी कुछ चलता है, अच्छा हो जिसे मैं अच्छा कहता हूं, बुरा हो जिसे मैं बुरा कहता हूं, वही मैं हूं, वही मेरी पहचान है। वह चाहे जिसे मैं अन्य कहता हूं उसके संदर्भ में हो, या उसके संदर्भ में हो जिसे मैं कहता हूं। छवियां, विचार, वही मेरी पहचान है। मेरे अंदर के सारे षड्यंत्र, सारे क्रियाकलाप, सारी चालाकियां, सारी चतुराइयां, सारी उदारता, सारा ज्ञान, वही मैं हूं। जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, जो मेरे मस्तिष्क में संकलित हैं, जिनकी मैं जुगाली करता हूं, वही मैं हूं। जब वह जुगाली चलती है तो उस समय मेरी पहचान वही किताब है, वही किताब निर्धारित करती है।
मेरी पहचान। इन सारे तथ्यों को हमने अपने लिए जीवन के नवनीत से छान करके, जीवन के छाछ से नवनीत की तरह छान करके निकाला है। तो इस तथ्य को देखते हुए हमारे हाथ में यह बात लगी है कि इसके अंत के लिए, यह जो वस्तु स्थिति है, इसके अंत के लिए हम कोई नई छवि नहीं गढ़ने जा रहे हैं कि अब हमें इन छवियों का अंत करना है। इनका अंत होता हो अपने से तो हो, लेकिन हम इस ओर उद्यत नहीं है कि हमें इन छवियों का अंत करना है। हम अगर अंत करने चलेंगे तो यह वही मैं है जो इन छवियों को बना करके रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर्म होगा जो इस पूरी संरचना को समझ करके उसको उसके सम्यक स्थान तक सीमित करता है? तो हमने अपने लिए साथ साथ चलते हुए यह पता लगाया है कि वह है जागरण, वह है अवलोकन। अभिप्राय इसका यह है कि मेरे भीतर जो भी छवि चल रही हो, मेरे भीतर जो भी विचार चल रहे हो, यह समझते हुए कि वही विचार मैं हूं, इस मैं के बोध से, इस मैं के समक्ष, इस मैं के पटल पर जो भी विचार, जो भी छवियां, जो भी अनुभूतियां घट रही हैं, वही मैं हूं। और उसके प्रति जागरण है। पहले इनका पता नहीं था या किसी ने बताया था तो उस छवियों में हेर फेर चलता था। अब हमने छवि की पूरी संरचना की युक्ति को समझा है कि वह कैसे काम करती है। इसलिए हम किसी नई छवि को इसके अंत के लिए या इसको मिटाने के लिए, इसको हटाने के लिए नई छवि नहीं बना रहे हैं। हम बस इन छवियों के साथ जागे हुए हैं। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि अब हमें सतत जागना है। हम बस इस क्षण में जब जागे हैं तो जागे हैं कि हाँ, इस समय मेरा यह होना है, वह होना जो भी मेरे समक्ष छवि है उससे हम लोग जान जाते हैं। जो भी छवि है, जो भी विचार है, या विचारों का न होना है, या विचारों की अनुपस्थिति है जिन्हें हम मौन कहते हैं, तो जो भी कुछ है, जो भी अनुभूति है, उस अनुभूति के प्रति हम जागते हैं। और किसे वह अनुभूति है उसे हमने बहुत ही विधिवत समझ लिया है कि हम वही अनुभूति हैं, वही विचार हैं जो हमारे समक्ष है। इसलिए यह जो जागरण है यह कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है। यह पूरी संरचना एक साथ जागृत होती है। पूरी संरचना एक साथ अखंड रूप से जागरण को उपलब्ध होती है। उस जागरण से सीधा आशय है कि वह जो छवि को बनाने वाला है, जिसे छवि घट रही है, और वे छवियां और उनके बीच का अगर अंतराल है तो वह अंतराल, लेकिन हमने यह समझ करके जान लिया है कि हम ही अगर वह छवि है तो वहां कोई अंतराल नहीं पाया जा रहा है। तो हमारे हाथ में फिर क्या लगता है? क्या कोई योजना लगती है कि अब हमें और जागना है, या सिर्फ हमारे सामने तथ्य है कि हम जागे हैं? जागरण छूट जाता है, छूट जाए, लेकिन उसको छूटने न देने के लिए हम कोई फिर से एक नई छवि नहीं बना रहे हैं। यानी कोई ऐसा कर्म घटित हो रहा है जो कि छवियों के, विचारों के चंगुल में नहीं जा रहा है। वह सीधा ऐसा सटीक कर्म हो रहा है जिसे छवियां, विचार, अनुभूतियां
पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह है सीधा जागरण या सीधा बेहोशी के प्रति जागरण। मुझे सिर्फ इतना बोध होता है कि मैं बेहोश हूं। जो छवियां मुझे चल रही हैं वे यानी मैं बेहोश हूं। इस समझ के साथ ही उस पूरी संरचना के प्रति जागरण है। जब जागरण छूट जाता है, छूट जाए। वहां इस जागरण के नाम पर पुनः किसी नए क्रियाकलाप को, नए सातत्य को, नई निरंतरता को जगह नहीं मिलने वाली है। नई छवि को, नए विचार को, नए भविष्य को, नई धारणा को, नए मैं को जगह नहीं मिलने वाली है। हम बस यह देखते हैं कि इस क्षण में हम क्या हैं, उसके प्रति जागरण होता है। जागरण जब तक रहता है, चला जाता है। यानी प्रयास के नाम पर किसी भी मैं का वहां स्थान नहीं। यहां तक यदि हम साथ साथ चले हैं, इट्स ओवर। अगर एक प्रयास आ जाता है तो वहां फिर छवि ऑपरेट होने लगी या मीन्स मी ऑपरेट होने लगा। जाहिर सी बात है, प्रयास का अर्थ ही है कि कुछ आगे रख दिया गया है जिसे करने की योजना है, जिसे करने के लिए जो किया जाने वाली कर्म है उसे हम प्रयास कर रहे हैं। कोई नहीं, या तो जागरण है या तो नहीं। प्रयास नहीं है, प्रयास कुछ भी नहीं है। जागरण है या नहीं है, कोई प्रयास नहीं। क्योंकि प्रयास होते ही इस क्षण से आगे कुछ प्रक्षेपित हो जाता है, जिसे पाने के लिए एक यत्न जो किया जाता है उसे हम प्रयास नाम दे रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है न वो प्रयास है, न सयास है और न ही अनायास है। वह किसी भी आस से मुक्त है। यानी जागरण है तो जागरण है, नहीं है तो नहीं। हमारी यानी इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी तरफ से सारा क्रियाकलाप, सारा व्यापार विसर्जित हो गया। यानी ज्ञात से सारी चीजें सीज्ड हो गई। सारी की सारी चीजें अज्ञेय के हाथ में चली गई। वह जी, जब कभी कभी जागरण डालने के लिए प्रयास एक्टिवेट हो जाता, ऑटोमेटिकली हो जाता। मुझे ध्यान आया कि मैं जागरण नहीं हूँ, इन अटेंशन में हूँ, और बस वो ऐसे इच्छा को लगता है कि प्रयास करना चाहिए, आई शुड गो इन अटेंशन। पर अभी हमने जब समझ लिया आई शुड, यह जो है यह अटेंशन नहीं है, क्योंकि यह आई शुड जो राइट नाउ का अटेंशन है उससे कहीं और लेके जा रहा है। और महत्व किसका है? राइट नाउ के अटेंशन का है, कि न कि आई शुड का है। यानी ऐसा करते हुए हमने सारी चीजें जो हमारे हाथ में थी, जो मैं के हाथ में थी, उसे बड़ी कुशलता से उस अज्ञेय के हाथ में सौंप दी। वह अज्ञेय, वह अविनाशी, वह चाहे जागरण हो ना चाहे ना हो। यह एक पोएटिक बात है, यह एक पोएट्री की तरह कही गई बात है, पौराणिक बात है। वस्तुतः
मुझे कुछ भी नहीं पता है कि अज्ञेय जैसी चीज भी कोई होती है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जो हूं वो मानी बनाई बात हूं, कृत्रिमता हूं, झूठ हूं। इट्स ओवर, यहीं पे बात समाप्त हो गई। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि अज्ञेय होता है नहीं होता है। ये भी पता नहीं जागरण होता है नहीं होता, जागरण घटित होगा। हाँ, इस क्षण के जागरण के बाद जागरण फिर से घटित होगा, मुझे नहीं पता है, न मुझे उसकी चिंता है। मुझे सिर्फ इस क्षण का जागरण, यानी मुझे अपने प्रति जागरण है। और जीवन जिया गया, मृत्यु यहीं घट गई। हर क्षण जीवन के साथ मृत्यु घट रही है, हर क्षण जागरण के साथ मैं मर जा रहा हूं। जो जागरण के साथ मरता चल रहा है वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है। नहीं, खैर छोड़िए ये बात। मुझे अपने पिताजी की एक कथा याद आती है। वो कभी कभी भोर में ही भजन गाना शुरू कर देते थे। तो कभी कभी वो माँ को कुछ सुनाते थे, तो मैं दूसरे कमरे में सुबह के समय आधी नींद में आधा जागा हुआ सुनता था। तो मुझे जो थोड़ा थोड़ा याद है वह है कि एक बार एक व्यक्ति एक पंडित के पास गया और उसने जाकर के कहा कि पंडित जी, थोड़ा सा मेरा आप विचार करिए। विचार से मतलब जिस क्षेत्र में से मैं आता हूं वहां विचार से आशय होता है कि मेरे अब थोड़ा भविष्य देख लीजिए, मेरे थोड़ा जीवन की कुंडली देख लीजिए। तो उसने जाकर के उनसे कहा कि थोड़ा मेरा विचार करिए कि क्या क्या है मेरे जीवन में, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी समस्याएं चारों तरफ से आ रही हैं। तो पंडित जी ने थोड़ा देखा, समझा, कुछ उसके ग्रह नक्षत्र समझे और इस निष्कर्ष पे आए कि हाँ, उसकी कुछ ग्रह दशाएं खराब हैं। उन्होंने उसको कुछ उपाय बताए और कुछ खर्च बताया कि ऐसा है कि तुम्हारी शनि की महादशा चल रही है और तुम ये पूजा करवा लो, ये पाठ करवा लो, ये हवन करवा लो, ये विधि अपना लो, तो तुम्हारी यह जो दुर्दशा है ये टल जाएगी, इसमें सुधार हो जाएगा। तो उसने जब कहा कि पंडित जी कितना खर्च आएगा, तो उन्होंने बताया कि इतना खर्च आएगा। तो उसने कहा कि पंडित जी, इतनी सामर्थ्य तो नहीं है मेरी, कुछ और उपाय बताएं। तो उन्होंने कुछ और उपाय बताया जो कम खर्च का था। उसने कहा मैं इतना भी नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने कुछ और भी उपाय बताया कि यही कर लो। ऐसे करते करते वो पंडित जी जो उपाय बताते वो कहता कि इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी नहीं। अंत में पंडित जी ने कहा अच्छा, कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा करो कि हर शनिवार एक लोटे में जल लेकर के पीपल के पेड़ में चढ़ा आओ। तो उसने कहा महाराज क्षमा करें, मेरे पास तो लोटा भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा अगर तुम्हारे पास लोटा ही नहीं है तो शनि महाराज तुम्हारा टेढ़ा ही क्या कर लेंगे, तुम्हारा नुकसान ही क्या कर लेंगे। तो अगर हम जीवन को ऐसे समझते हुए चलते हैं, ऐसे देखते हुए चलते हैं और इस बिंदु पे आ जाते हैं कि हम नहीं हैं, हम झूठ हैं,
हमारी पूरी सत्ता, हमारी पूरी पहचान मिथ्या है। यहां पहुंच जाते हैं तो कैसी विपत्ति, कैसा दुख, किसको दुख होगा? सारा अस्तित्व, सारी दुनिया मेरे विपरीत हो जाए, सारी दुनिया मेरा अनहित चाहने लगे, पर फिर भी मेरा अनहित कैसे होगा जब मैं ही नहीं हूं? अनहित होने के लिए, सारी ग्रह दशाओं के खराब होने के लिए मेरा होना जरूरी है ना। अब मैं ही नहीं हूं तो सारी ग्रह दशाएं खराब हों, सारे ग्रह नक्षत्र खराब हों, सारी परिस्थितियां विपरीत हों, नुकसान क्या होगा? नुकसान होने के लिए कोई तो चाहिए ना। लोटा तो चाहिए, लोटा ही नहीं बचा। जब लोटा ही नहीं है तो फिर टेढ़ा ही क्या कोई कर लेगा? कौन सा रोया टेढ़ा कर लेगा?